जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए पास सेकेंड ईयर हिस्ट्री का हम लेके आए फर्स्ट पेपर, जिसमें हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन एग्जाम 2021 में आने की बात करने वाला हूं। या फिर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन वो है जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको इन वीडियो को देखना जरूर है एग्जाम से पहले। आपको देखिए ये आप याद कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यहां से 85% प्लस मिलने वाला। यार आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी से है, आगरा यूनिवर्सिटी से है, एमजेपीआर रोहलखंड यूनिवर्सिटी से है, या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी है, जिसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सभी छात्र फटाफट पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा। और देखिए बहुत जरूरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सारे के सारे करा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को पूरा खत्म कराने वाले हैं। इस पेपर में पूरा पेपर को खत्म कराएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा और आप खुद उन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। यार कुछ भी हो जाए, क्या बात करती, जो कह दिया ना कह दिया। देखिए सूरज कभी मुकरता नहीं बात से, ठीक है, कुछ भी हो जाए। इस क्वेश्चन को देखो, पहला यदि हम बात की जाए पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर हमारा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के जो कह सकते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक और ऐतिहासिक जो स्रोत है, उन स्रोतों के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है, इसे हम बाबरनामा के लेखक भी कह सकते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन थे? या फिर बाबरनामा को हम जो कह सकते हैं तुजिक ए बाबरी भी कहते हैं। तो तुजिक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से ही जाना जाता है। और इसके लेखक कौन थे ये आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल राइट। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बाबर, बिल्कुल राइट है। जिसने भी सी बिल्कुल अपने माइंड में सोच रखा है कि सी है, तो बिल्कुल राइट है। बाबरनामा के राइटर कौन है? बाबर खुद था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूमिंग करके बढ़ा देते हैं और आपको अच्छा तरीके से दिखने लगे। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए वही बाबरनामा जिसे हम तुझे के बाबरी बोलते हैं कि किस भाषा में लिखी गई है, या फिर कह सकते हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा, मतलब कि बाबर ने खुद ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी भाषा में थी? यार बस ये जानना है हमें। सबसे बड़ी आज की गुड न्यूज है आपको, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपोर्टेंट है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे यार, ज्यादा से ज्यादा। इसको बता दो क्या रहने वाला है, बताइए क्या रहने वाला है। बाबरनामा किस भाषा की लिखी गई है? बताइए बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो सभी कहेंगे तुर्की भाषा में लिखी गई है। भाई तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, आपके फोन में होगा, ज्यादा वीडियो में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि देखिए आपने मान लीजिए वीडियो देख भी रहे हैं तो बढ़िया है, और आप वीडियो भी नहीं देखना चाहते और चाहते हैं कि यार मुझे पीडीएफ मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देखिए बात करने वाले पहला तीसरा क्वेश्चन आ चुका है और वही है बाबरनामा, जिसे कहते हैं तुजिक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, का अनुवाद मूल तुर्की में अंग्रेजी भाषा में किया था। भाई मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में किसने कन्वर्ट कर दिया? भैया बाबरनामा को। बता दो फटाफट। हाँ, ऐसा कौन था बंदा, किसने किया था ये? भैया मतलब कि तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में उसने कन्वर्ट कर दिया। कौन था? तो सभी का आंसर क्या आएगा भाई? सभी का कौन सा दे रहा है भाई? कौन दे रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी मैडम। क्या हो जाएगा भैया? मैडम थी वो, मैडम वही होगी ना, मैडम से कर देगी। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ मैडम बेबी कह सकते हैं, बेबरीज, मैडम बेबरीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुमायूं नामा लिखी गई थी। भैया हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? सभी लोग बताएंगे हुमायूं नामा किसने लिखा है? भैया हुमायूं ने, जो हुमायूं की बात करें तो उसकी बेगम काम करेगी। भैया हुमायूं के बारे में पूरी उसकी बेगम लिखेगी। बाबर खुद अपने बारे में लिखता है बाबरनामा, याद रखिए इस बात को। तो हुमायूं की बात करिए, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी एग्जाम में आते हैं। तो हुमायूं नामा लिखी गई थी किसके द्वारा? तो आप कहोगे भैया उसको बेगम ही लिखेगी उसकी, तो बेगम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बेगम लगा देना। सिंध हुमायूं नामा बेगम लिखती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ठीक है, कुलवंत बेगम हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए शेर शाह के काल का जो समकालीन इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? आपके सामने आ चुके हैं, चार ऑप्शन भी हैं। आप कौन सा लगाएंगे ये बता दो मुझे। शेर शाह के काल का समकालीन इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? भाई बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी के कमेंट में बहुत बढ़िया आ रहा है। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर जिसका भी है। क्या क्या
क्या है भाई, नाम किसी का नहीं लूंगा यहाँ। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट भैया, डी आना चाहिए सभी का, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तोहफा ए क्या हो जाएगा, अकबर शाही हो जाएगा, तोहफा ए अकबर शाही, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शेरशाह का जीवनी काल कह सकते हैं जीवनी कार था, तो जीवनी कार कौन था शेरशाह का, सभी लोग बताएंगे शेरशाह का जीवनी काल कौन, जीवनी कार सॉरी जीवनी कार कौन था, ठीक है, काल नहीं होगा, जीवनी कार कौन था। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्या रहने वाला है, शेरशाह का जीवनी कार कौन था, बताइए फटाफट। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है भी, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, इसका आंसर सभी लोग बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी यहाँ लेके आता हूँ, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है मुझे, ठीक है, तब तक आप बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो गाइस आ गए हम अपना बाटर लेके, कूलर ऐसा कुछ भी ना यार, पानी पीने के लिए लेके आओ, जो भी बहुत प्यास लग रहा था। हाँ भैया, किसका आंसर आ गया इसका बताइए, ऑप्शन नंबर किसने दिया है, शेरशाह का जीवनी कार था, कौन था भाई जीवनी कार, सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्या दे रहे हैं भाई, शेरवानी था, बहुत ही बढ़िया, आवाज खां शेरवानी जिसने भी दिया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का देंगे सभी लोग आंसर क्या है, शेरशाह द्वारा चलाया गया युद्ध जो चांदी का जो सिक्का था वो कहलाता है, सॉरी शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध चांदी का सिक्का कहलाता है, बताइए क्या रहने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को बताएंगे, शेरशाह द्वारा चलाया गया शुद्ध चांदी का सिक्का कहलाता है, क्या कहलाता था, हाँ कहलाता है, कहलाता था बात वही है ना, तो रुपया कहलाता था, क्या कहलाता था वो, रुपया कहलाता था भाई, रुपया, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है, जो चांदी का सिक्का चलाया गया था उसे रुपया बोला जाता था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे बिल्कुल ठीक, तबकात, हाँ बिल्कुल ठीक है, तबकात ए अकबरी पुस्तक किसकी किसने लिखी थी बताइए, तबकात ए अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 8 में का बताएंगे सभी लोग, बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, सभी लोग बताइए। तो आप कहेंगे ख्वाजा जलाउद्दीन अहमद ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन देख लिया करो जो पीछे रह जाते हैं, इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, साइन ए अकबरी लेखक कौन है भाई, साइन ए अकबरी के लेखक कौन है, सभी लोग बताइए, साइन ए अकबरी किसने लिखी थी, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सभी लोग देंगे आंसर, फोन मत करो अभी यार, कोई भी फोन मत करो, हाँ अब बाद में बात करेंगे हम आपसे, जो भी है हम खुद बैक कर लेंगे कॉल, चिंता मत करो। इसको बताइए, नवे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, साई ए अकबरी, साई अकबरी के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। यार इतना मिस कॉल कौन मारता है, इतनी तो करीबी हमें भी ना है है ना यार, गजब कर दिया उन्होंने तो। इसको बता दो क्या है, साइन ए अकबरी लेखक कौन है, अब कह सकते हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर जिसने दिया है ना अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अकबरनामा की रचना की थी किसने की थी, बताइए, तब तक हम देख लेते हैं कौन बेचारा परेशान है इतना, ठीक है, या फिर बेचारा है या फिर बेचारी, कोई भी हो सकता है, पता थोड़ी है, नंबर से आ रहा है है ना। इसको बताओ, इसको बताओ क्या रहने वाला है, अकबरनामा की रचना की थी किसने की थी, तो सभी का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 10 में का बताना है,
अबुल फजल ने ही किया था, अबुल फजल ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों बिल्कुल राइट है। साइन ए अकबरी के जो लिखा था वो भी अबुल फजल ने लिखा था, और अकबरनामा भी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। बहुत ही बढ़िया है, इंपोर्टेंट लिख लेना इस चीज को। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। यहां बोला गया अकबर की विजयों पर वर्णन किस ग्रंथ में है? देखिए, जो अकबर ने विजय प्राप्त की थी उसका पूरा वर्णन कौन से ग्रंथ में है? सभी लोग बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे भाई, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से सभी लोगों के आंसर आना चाहिए। हाँ, नाम किसी का नहीं लूंगा भाई, नाम किसी का नहीं लूंगा यहाँ, ठीक है? हाँ भाई, लाइव क्लास है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लाइव देखिए, नाम किसी का नहीं लेना है मुझे यहाँ। बस अब आप अपने खुद से आंसर को देखना है, अपने आप को परखना है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आप कितने जबरदस्त इंसान है, बस ये देखना है। बिल्कुल राइट। क्या रहने वाला है भाई? जबरदस्त तरीके से। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या? देखिए, अकबर की जो विजयों के वर्णन के बारे में कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो अकबरनामा में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है अकबर कालीन जो तवे के जो सिक्के थे, ठीक है, तावे के जो सिक्के चलाए गए थे वो ठीक है, सिक्के को कहा जाता था? बताइए। अकबर कालीन जो कह सकते हैं, जो अकबर कालीन में, अकबर के काल में जो तावे के सिक्के चलाए जाते थे उसको क्या कहा जाता था? किस किस नाम से उन्हें जाना जाता था, तावे के सिक्कों को? हाँ देखिए, जो बात की जाए, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, हमने आपको बताया था कि शेरशाह ने चांदी के सिक्के चलाए थे, उसको रुपया के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहां अकबर ने जो तावे के सिक्के चलाए थे उसे किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपोर्टेंट है, उसे दाम के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। दाम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर की आत्मकथा का नाम बताइए। जहांगीर की आत्मकथा का नाम बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है जहांगीर की जो कह सकते हैं सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है, जो सर्वोत्कृष्ट रचना की बात की गई है? बताइए, जो आत्मकथा कौन सी है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर आना चाहिए। बिल्कुल राइट। बता दो फटाफट यार, कमेंट सेक्शन में तो बता दो यार, इतना तो भर ही सकते हो। कमेंट तो पूरा भर दो, पूरा, कसम से बता रहा हूं, पूरा भर दो, गजब तरीके से कर देंगे यार। पता है, गर्दा उड़नी चाहिए हम लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में गर्दा उड़नी चाहिए। जो हमारी लाइव देख रहा है इसमें, वो गर्दा उड़नी चाहिए, कहे कि यार पता नहीं आज तो गजब हो गया, हम सबसे आगे रहेंगे, हम सबसे आगे रहेंगे। भीड़ है ये, समझ रहे, पार करना है हमें, इसको बताइए। बहुत ही बढ़िया। जो तुजुक कह सकते हैं, तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन नंबर 20 राइट है, ठीक है। ये जहांगीर की आत्मकथा का नाम है, याद रखिए, इस बात को कभी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी है? भैया कौन सी भाषा में लिख दी इसने अपनी, बता दो। भाषा का नाम भी आपको याद होना चाहिए। हाँ देखिए, जो ऊपर था, कहा था हमने कि जो बाबर नामा था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, आपको पता है। और उसको अंग्रेजी भाषा में किसने कन्वर्ट किया था, पूछा गया था, तो मैडम ने किया था, मैडम बेवरेज ने। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि जहांगीर की जो रचना थी, अभी जो आत्मकथा थी, तो तुझक ए जहांगीरी, ये कौन सी भाषा में है? तो आपको ये फारसी भाषा में है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको रटना है इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस क्वेश्चन को देख लो भैया, इस क्वेश्चन को यहां बोला गया है। देखिए यहां यहां देखिए, हो गया 14वां क्वेश्चन, हो गया। 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां बोला अब्दुल हदी, कह सकते हैं हमीद जो लाहौरी थे, उनका एक ग्रंथ था, ठीक है, जिसे कह सकते हैं बादशाह नामा, ठीक है, किस मुगल सम्राट के काल में लिखा गया था? तो याद रखिए, जो बादशाह शाहनामा था वो कौन से सम्राट के काल में लिखा गया था? हाँ, अब्दुल हदीम जो लाहौरी का ग्रंथ है, ठीक है, जो बादशाह नामा है वो कौन से सम्राट के काल में लिखा गया था? तो सभी लेंगे। देखिए, जब बादशाह की बात जब कहा है, शाहजहां, देखिए जहां कह रहा है शाह, जब शाह की बात करें जहां, तो वहां शाहजहां ले देना, ठीक है। बादशाह नामा की बात करें तो शाह, मतलब शाह यहां जाना चाहिए, बाकी कहीं नहीं आएगा। तो शाहजहां, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे इसको। बादशाह नामा किस सम्राट के काल में लिखा गया था? शाहजहां के सम्राट काल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को भी आंसर देंगे। देखिए यहां बोला गया है उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है, दारा सिकोह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग देंगे। यहां बोला गया है मुल्क
कह सकते हैं मुल्तखब उल तवारिख किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। हाँ, किसकी रचना है भाई, बता दो फटाफट। तो आप कहेंगे ये वनाइनु की रचना है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। यार फटाफट दिया करो, फटाफट दिया करो। उसके बाद में बाबर के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। हम दूसरी यूनिट में पहुंच चुके हैं, दूसरे चैप्टर में, बाबर वाले चैप्टर में, उसमें हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए बोला गया है रमजानमा, देखिए ठीक है, रमजानमा किस संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है? कौन से संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है बताइए। रजमानमा कह सकते हैं, रजमानमा किस संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है? तो ये आप कहेंगे महाभारत का, महाभारत का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाबर के बारे में देखेंगे। अब इस वीडियो में अगले जो देखेंगे वो हम बाबर की पूरी आत्मकथा, उनके रामायण के बारे में देखेंगे। भाई बाबर ने क्या क्या किया, कैसे किया, क्यों किया और किस लिए किया, यार ये सब कुछ देखने वाले हम। समझ रहे हो ना? हाँ, गजब तरीके से ढा देंगे। कुछ भी हो जाए हमें 85% लेके आना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है फटाफट। इसको देखो बाबर के बारे में। और छात्र अपने आप बस पहले सिलेबस जरूर चेक कर लें, वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं। अपना सिलेबस चेक कर सकते हो, वो कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, उत्तराखंड से हो, राजस्थान से हो, जहां से भी है वो छात्र, कोई दिक्कत नहीं है यार। बस अपना सिलेबस चेक कर लो कि हाँ ये चैप्टर है, तो वही चैप्टर को बस अपने पास चैप्टर आपको मिल जाते हैं कि बाबर है, इसमें हुमायूं नामा है, तो आप बिल्कुल वही याद कर लो, यही पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पढ़ाई कर लो। इस क्वेश्चन को देखो, बाबर के पिता का क्या नाम था भैया? बाबर के पिता का नाम क्या था? सभी लोग बताएंगे बाबर के पिता का नाम क्या था, बाबर के पिता का नाम क्या था, बाबर के पिता का नाम क्या था भैया, बता दो। बताओ क्या रहने वाला है? बाबर के पिता का नाम क्या रहने वाला है? भैया काहे फोन कर रहे हो तुम यार, अभी काहे कर रहे हो, हम कर लेंगे फोन, तुम्हें काहे कर रहे हो यार, काहे परेशान हो रहे हो इतना? चलो मैं 1 मिनट को इसको कॉल उठा के फटाफट नहीं करता हूँ यार, लाइव चल रही है भैया, काहे कर दूं कॉल, बाद में कर लेंगे बेटा ऐसी बात, छुट्टा यार बाद में कर लिए कॉल। इसको देख लो क्या रहने वाला है। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो कहेंगे देखिए उमर शेख था, मिर्जा उमर शेख। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा बाबर का पुत्र नहीं था? भैया इनमें से कौन सा बाबर का पुत्र नहीं था? भैया 3 तो बाबर के पुत्र होंगे, एक ना है, कौन सा ना है बताओ? तो आपको बाबर का हुमायूं भी था, ठीक है, कामरान भी था, ठीक है, और क्या था, अस्करी भी था, लेकिन अकबर बाबर का पुत्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर है, जो बाबर का पुत्र नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? भैया बता दो फटाफट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बता दो बता दो बता दो बता दो। क्या बात है भैया, क्या बात है, सभी लोग बताएंगे। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सभी लोग दे दिए बाबर का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। मैं बोल कुछ और रहा हूं, मन मेरा कहीं और है, चलो कोई बात नहीं। इसको देखिए, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1526 में ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर है, जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था बता दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, वो किसके बीच में लड़ा गया था? बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। देखिए बाबर तो बिल्कुल फेमस हो, क्योंकि बाबर की ही कहानी चल रही है, तो बाबर के बीच में तो लड़ाई जाएगा, ये तो सबको पता है। उसके बाद में कौन होगा? उसके बाद में कौन होगा? तो कहोगे इब्राहिम होंगे, इब्राहिम लोधी भैया, इब्राहिम लोधी, ये तो हमारे कास्ट के हैं, बिल्कुल हमारे कास्ट के इब्राहिम लोधी, ठीक है। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, हमारी कास्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी ना, तो सब ऐसे ही बोलते हैं, हम तो मजाक में बोल देता हूँ, ऐसा कुछ भी ना। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? मेरी सबकी कास्ट है भैया, मैं तो किसी को अपना ना छोटा मानता हूँ ना बड़ा मानता हूँ, सबको सब समान मानता हूँ, सब दोस्त सब भाई, कोई दिक्कत ना यार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिसने किया बाबर और इब्राहिम लोधी, क्या हो जाएगा? देखिए पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था उसमें विजय कौन हुआ था बता दो। तो यार विजय तो भाई बाबर ही होगा, अरे यार बाबर ही होगा, कौन होगा? बाबर ही होगा, बाबर की शासन काल की बात कर रहे हैं तो बाबरी विजय होगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए बिल्कुल राइट है। प्रथम युद्ध में कौन हुआ था? बाबर। अब कह रहा है किस युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर द्वारा पराजित हुआ था? यार कौन से युद्ध में हुआ था आप बताओ। अब देखो पराजित किस में हुआ था, अभी आपने पढ़ के आए पानीपत के युद्ध में ही बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था। तो पानीपत के युद्ध में तो 1526 में वो पराजित हुआ था।
हार गया था, बात तो वही है ना। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया सी परम सत्ता आंसर है यार। गजब तरीके से ढा रहे हैं, बिल्कुल गजब तरीके से एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करता उड़ा देंगे चाहे ससुरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एग्जाम में, एग्जाम से डरना मत तुम यार, डरोगे तो कुछ ना कर पाओगे, सच्ची बता रहा हूं। डरना नहीं है आपको, बस वो करके दिखाना है जो कोई नहीं करता है, वो हमें वो करके दिखाना है जो कोई नहीं करता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है युद्ध में सॉरी, युद्ध की जो तुलना, जो पद्धति थी, को बाबर ने सीखा था। तो बाबर ने सीखा था, आपसे बताना है, जो युद्ध की जो तुलना पद्धति थी उसको बाबर ने सीखा है। कहां से सीखा है, किससे सीखा है, आपको बताना है। तो किससे सीखा था बाबर ने? तो जो युद्ध की जो तुलना पद्धति थी वो बाबर ने किससे सीखा है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर उजबैगो से सीखा है। किससे? उजबैगो से सीखा है। ऑप्शन नंबर यहां बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला कि बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? भैया मेवाड़ का शक्तिशाली राजा की बात की जा रही है। कौन था मेवाड़ का राजा? है, अरे राणा सांगा था, राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा था भाई बाबर का। देखिए याद रखिए, सबसे शक्तिशाली राजा था। देखिए बाबर के आक्रमण के समय, जो बाबर ने आक्रमण किया था उस समय, जो मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था? राणा सांगा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बता दो भैया। 27 में लड़ा जाएगा, क्योंकि 26 में पानी पिया था और 27 में खाना खाया था, तो हो जाएगा 27 तो होना चाहिए, 1527 हो जाएगा। लेकिन होगा कौन सा? पहला तो वैसे ही काट दो, पहला तो वैसे ही काट दो, क्योंकि 26 तो हमने पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और विलियम के बीच में। उसके बाद में एक साल बाद किसके बीच में हुआ था, बताइए? जो खानवा का युद्ध हुआ था वो खानवा का राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा जो सबसे शक्तिशाली था उस समय, उनके बीच में हुआ था 1527 में, 1527 में। ठीक है, याद रखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो बाबर ने पराजित किया था, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? तो आपको गए यार, जब पराजित होगा तो कौन ही होगा? वो राणा सांगा ही होगा। जब राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो कौन पराजित होगा? या बाबर ने जो पराजित किया तो कैसे करेगा? वो करेगा तो राणा सांगा को। तो राणा सांगा को पराजित किया था, किसका? ये था 1527 में। याद रखिए 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि खानवा कहां है? ये खानवा है कहां? हम बोल सकते हैं कि खानवा है कहां जो पराजित हुए थे राणा सांगा, ये बता दो। हाँ, कहां है ये? तो सभी कहेंगे, तो सभी का आंसर आना चाहिए ये आगरा के निकट में है भाई। ये आगरा के निकट में है, जहां हमारे बहुत प्रिय कह सकते हैं राणा सांगा पराजित हो गए थे बाबर से। यार देखिए ये जो लोग हैं ना, बहुत युद्ध करते थे यार। जिसकी सेना बड़ी उसकी तो मम बोल रही है, और जिसकी छोटी वो तो बेचारा क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12वां क्वेश्चन आ गया भाई। बाबर ने देखिए खाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? जो गाजी की मैं गलत बोल रहा हूं। गाजी की उपाधि उन्हें मिली थी, वो कौन से युद्ध के बाद मिली थी? तो आप हो गए खानवा के युद्ध के बाद मिली थी, जो आगरा के निकट है। किसके? खानवा का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद में उन्हें क्या मिली थी? खानवा का जब युद्ध हुआ था उसके बाद में उन्हें क्या मिली थी? एक गाजी की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को सभी लोग आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन को आंसर देंगे। यहां कह रहा है चंदेरी की किस शासक के विरुद्ध बाबर ने 1528 में आक्रमण किया था? अब देखो 27 में उसने खाना खाया था, 26 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध कर दिया राणा सांगा के बाद में। अब 28 में फिर उसमें युद्ध कर दिया। अब युद्ध में क्या हुआ? अब देखिए, जब युद्ध खाना खाया, अब भैया पानी पी लिया। अब तो भैया पहले पानी पिया फिर खाना खाया। अब भैया अब पूछा गया है कि जो उसके बाद में जो कह सकते हैं चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, शासनकाल में, तो उसमें किन किन के बीच में आक्रमण हुआ था? बाबर ने किसके बीच में आक्रमण किया था? तो आप सभी लोगों का आंसर क्या आएगा बताइए। तो
आप कहेंगे मेदिनी राय के बीच में आक्रमण हुआ था। बाबर ने मेदिनी जो मेदिनी राय था उसके साथ में आक्रमण किया था, वो किया था 1528 में। 1528 में। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हुई। अब बाबर की मृत्यु कब हुई थी, आपको 1530 में। बताओ, मरने वाला था साला, तो भी इतने लोगों को पराजित कर गया उसने, देख लो, पूरा नाम रोशन कर गया यार। जो सबसे शक्तिशाली राणा था, जो राणा सांगा थे, उसको भी पराजित कर दिया 27 में ही खांडवा के युद्ध में। यार गजब कर दिया इन्होंने तो भैया, गजब कर दिया। हाँ, इसको देखेंगे बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1530 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बाबर की मृत्यु के उपरांत शासक बना था। उपरांत उसके कौन शासक बना था, बाबर की मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद में कौन शासक बना वहां का, तो आपको हुमायूं बना था। कौन बना था, हुमायूं। हुमायूं बना था। ऑप्शन नंबर जो उसका पुत्र था, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, वी, बिल्कुल राइट है। जिसने भी दिया है क्या, वी, बिल्कुल राइट है। ठीक है, हुमायूं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हुमायूं, जब हुमायूं इसका बेटा बना तो हुमायूं ने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। हुमायूं ने क्या क्या किया इसमें वो देख लेते हैं। तो हुमायूं, यहां बोला गया हुमायूं गद्दी पर कब बैठा, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था, तो आप कहोगे जब उसका बाप मरा तो तुरंत बैठ गया। हट जाओ पापा, मैं बैठ जाता हूं, मैं देख लूंगा शासन। तो उसके पिताजी मर गए तो वही देखेगा ना हुमायूं, तो देख लिया 1530 में मरे, 1530 में उसने गद्दी संभाल ली, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया हुमायूं और कह रहा है बहादुर शाह के मध्य जो कैसा संघर्ष हुआ था वो कब हुआ था, हुमायूं और फिर बहादुर शाह के बीच में संघर्ष हो गया भाई, लड़ाई हो गई, संघर्ष होने लगा। फिर भाई अब कब हुआ था, तो आपको 5 साल बाद हुआ था। 5 साल बाद 1535 में हुआ था। वो गद्दी भी बैठा, उसके बाद 5 साल बाद हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हुआ था, आपको 1535 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। देखिए कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। कन्नौज को हम बिलग्राम भी कह सकते हैं। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत बहुत। बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। कन्नौज इत्र के लिए बहुत फेमस है, आपको पता होगा। हाँ, तो भैया इत्र बता दो, भेज दो इधर को, थोड़े बहुत लगा के खुशबू हम ही फैला दें इधर उधर। कौन है भाई कन्नौज का है, होंगे यार सारे लोग, बहुत बढ़िया। इसको देखिए, यहां जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर 1540, जो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ वो कब लड़ा गया था, तो 1540 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हुमायूं किस वर्ष भारत से निष्कासित हुआ, तो भारत से कब निष्कासित कर दिया गया था हुमायूं को। निष्कासित मतलब कि निकाल दिया गया था। हुमायूं किस वर्ष भारत से निष्कासित हुआ, मतलब कि भारत से निकल गया था वो, तो आप कहेंगे 1540 में। 1540 में वो निकल गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हुमायूं ने जो दोहरिया का युद्ध किस शासक के विरुद्ध लड़ा था। कौन सा ऐसा शासक था जो दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था, कौन से शासक के बीच लड़ा गया था दोहरिया का युद्ध, बताइए। तो आपको महमूद लोधी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया हुमायूं को राखी भेजकर किसने सहायता मांगी थी, मतलब हुमायूं को राखी भेजी थी। और उसके बाद में कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनता है कि हुमायूं को राखी भेजकर किसने सहायता मांगी थी। ऐसी कौन सी फीमेल थी जिसने मतलब अपना भाई बनाकर कि भैया मेरी रक्षा करिए, तो राखी भेजकर उन्हें सहायता मांगी थी, वो कौन थी। तो वो थी रानी कर्णवती। याद रखिए, रानी कर्णवती थी जिन्होंने हुमायूं को अपना भाई माना था और उन्हें राखी भेजी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं दीन ए, कह सकते हैं पनाह, दीन ए पनाह नामक जो नगर की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए पनाह जो नगर था उसकी स्थापना किसने की थी, सभी लोग बताएंगे। तो बुक देखिए, जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा है तो हुमायूं करेगा ये काम, तो आप कहेंगे दीन ए पनाह जो थी वो हुमायूं ने की थी। एक ग्राम की स्थापना की थी, एक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। हुमायूं की मृत्यु भैया, हुमायूं कब मर गया बता दो, हुमायूं कब मर गया था साला। अरे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मजाक कर रहा है यार, बता दो कब मर गया था। ये बहुत लड़ाई लड़ी थी यार इन लोगों ने, देख रहे हो पूरी भारत की ऐसे की तैसी करके रख दी इसने। अब देखो ये क्या रहने वाला है, दूसरा पता नहीं क्या खाते थे, हैं? 4 4 बीवी रखते थे।
पड़ोसी को बीवी को देखते थे, मतलब पड़ोसी की बीवी को तो नहीं छोड़ते थे, समझ लो ये हालात थे। वो एक था, देखा होगा तुमने, पद्मावत पिक्चर देखी होगी, क्या हाल था उसका। इसको देखो, हाँ, हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी? 1500 साल। बताइए हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो सभी लेखों का आंसर आना चाहिए। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो 1556 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि वह कहते हैं जिंदगी भर लुढ़कता रहा, वह जिंदगी भर लुढ़कता रहा, लुढ़कते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। वो जिंदगी भर लुढ़कता रहा और उसकी लुढ़कते हुई उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? भैया हुमायूं के संबंध में ही दिया उन्होंने, लेकिन ये कहा किसने था? कौन से किस बंदे ने ये कथन कहा था कि जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए उसकी मृत्यु हो गई? और ये कथन किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे लेनपुल ने कहा था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया डी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं शेरशाह सूरी के बारे में जान लेते हैं। भाई शेरशाह सूरी मेरा दोस्त, क्या बात है भैया, आजा, बहुत बढ़िया, बहुत नोट्स पढ़ा है, बहुत, पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बनेगी, मुझे ना लगता, मुझे लग रहा है बहुत टाइम की लग जाएगी। चलो कोई बात ना है, बनने दो यार। जय हिंद, भगवान की दुआ करो और सारे के सारे यहीं से आए, एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। देख लो पूरा पेपर यहीं खत्म करा दूंगा यार, चाहे 4 घंटे की वीडियो बने चाहे 10 घंटे की, फर्क ना पड़ता, लेकिन बस जो क्वेश्चन आने आने हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। यहां देखिए बोला है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? सभी लोग बताइए चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? भैया चौसा अमिया की बात मत कर रही हो, कई अमिया खा लो, हाँ चौसा अमिया भी होती है एक। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सभी कहेंगे 1539 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बहुत बढ़िया, चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या? अरे भैया डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर जो सूरी वंश की स्थापना की थी? भैया ऐसा कौन सा बनता था, कौन सी युद्ध था जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और फिर क्या कर दिया उसने? भाई सूरी वंश की स्थापना भी कर दी उस साथ में। हाँ सभी लोग बता दीजिए किस युद्ध में किया था। तो आप सभी कहेंगे जो बिलग्राम का, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया और उसके बाद में शेरशाह ने सूरी वंश की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना कर दी थी? सूरी वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। यहां बोला गया है शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा था? भैया एक दूसरे को मार के ही साले बैठे हैं, जब भी बैठे हैं गद्दी पे। हाँ ठीक है ना, उसको मार दिया तो उसकी गद्दी छिल ली, उसको मार दिया तो भाई जो राजू भाई जिसमें ताकत उसमें ही सब कुछ है, ऐसा हुआ करता था भैया। और जो सेना थी उसकी तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, मतलब वो मर रहे हैं तो उनकी कोई चिंता ही नहीं है, राजा को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रजा चाहे उधर जाए उधर जाए, फर्क ना पड़ता उन्हें। यहां बोला गया है शेरशाह, देखिए शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा था? तो आप कहेंगे 1540 में। 1540 में इसको युद्ध को परास्त करके हुमायूं को, और वे बैठ गए अपनी गद्दी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शेर खां, अब देखिए शेर शाह था ऊपर, अब आ गया शेर खां। शेर खां के नाम से जाना जाता था, कौन जाना जाता? शेर खां के नाम से जाना जाता था। अरे भैया गजब कर दिया तुमने तो। हाँ शेर खां के नाम से जाना जाता था शेरशाह सूरी, शेर खां के नाम से जाना जाता था। देख रहे हो समझ मेरी बात को? शेर खां, अरे ये गधा कहां शेर कहां, पता नहीं कौन कौन से खां हैं, समझ रहे हो? अब देखिए शेरशाह सूरी को जाना जाता था। इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शेरशाह को शेर खां की जो उपाधि किसने दी थी? अब देखिए शेरशाह को शेर खां किसने बोला था? उपाधि दे दी कि भाई किसने दे दी, किसने दी थी ये बता दीजिए मुझे। हाँ किसने उपाधि दी थी? तो आप कहेंगे बहार, कह सकते हैं बहार खां लोहानी ने दी थी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया कि भारत के सम्राट के रूप में शेरशाह ने कितने वर्ष जो वर्ष शासन किया था? भारत के सम्राट के रूप में शेरशाह ने कितने वर्ष शासन किया था भारत पर, वही बात की जा रही है। अब तो सभी लोग आएंगे 5 वर्ष ही वे जीवित रहा, साला मर गया, फिर 5 ही वर्ष भारत में रहा, फिर पता नहीं कहां चला गया। समझ रहे हो? जो सम्राट के रूप में रहा था शेरशाह, वो रहा था 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक में, ठीक है, सीरियस मत लेना कोई भी यार।
ठीक है, मजाक मजाक एंजॉय, मतलब आपका टाइम कट जाए ऐसा वर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अब जैसे सोते भी हो ना तो जग जाओ, वो वाला वर्ड। इस क्वेश्चन को देखिए और आप उनको उनको भेज देना इस वीडियो को, उनको समझ रहे हो, अपने जीएफ को और अपने बीएफ को जो भी आप देख रहे हो। यार दोस्त तो अपने होते ही है ना उनको, मतलब जीएफ का मतलब होता है बॉयफ्रेंड, मतलब कि लड़का फ्रेंड यार, और जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड, मतलब कि मतलब लड़की फ्रेंड, समझ रहे हो। तो लड़की बहुत सारी फ्रेंड होती है, तो उनको सबको भेज दो यार, कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसिन को भी भेज दो, पड़ोसिन भी है ना उनको भी भेज दो, पड़ोसी पड़ोसिन सबको भेजोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तक करोगे। यहां बोला गया चांदी का सिक्का या रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था, और आपको आपकी उनकी कसम है इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो याद रखना, आपको आपके उनकी कसम है यदि शेयर नहीं किया तो इसको बता दो। सब समझ रहे हैं मेरी बात, कौन कह रहा हूं मैं। हाँ बहुत बढ़िया, इसको बता दो। 8वें क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट भैया। शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया क्या, देखिए चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो आप हो गए शेरशाह सूरी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया चांदी का सिक्का जिसे रुपया बोला जाता था शेरशाह सूरी ने चलाया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोग थे उनके संबंध में जानकारी एकत्र की और उन्हें जो कह सकते हैं गुजारा भत्ता देना स्टार्ट कर दिया। भैया कितना अच्छा काम किया था, बताओ। अब तो भैया इसको हम 1 लाइक जरूर देंगे। भैया शेरशाह सूरी ने इतना अच्छा काम किया, हम तो 1 लाइक जरूर देंगे। हाँ, भैया 1 लाइक आपको भी बनता है, आपको भी बनता है 1 लाइक। तो ये देखिए उसने सबसे पहले क्या किया कि अपाहिज लोग कौन कौन है उसके शासनकाल में, उनको सबकी जानकारी एकत्र की। उसके बाद में उन्हें क्या कर दिया गया, गुजारा भत्ता, मतलब कि उन्हें पालन पोषण करने के लिए जो भी रुपए दिए जाते थे, खाना खर्चा जो भी, वो दिया, स्टार्टिंग कर दिया। वो किसने किया था, वो शेरशाह सूरी ने किया, तभी तो उसे शेर खां के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा बंदा था यार ये, मान गए इसकी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई, शेरशाह सूरी कब मर गए थे बेचारे, आप कहोगे 1945 में, 1445 में मर गए थे। 1445 में मतलब कि 5 साल ही इन्होंने गद्दी पर राज किया था। 40 से ये बैठे थे, 1540 से 1545 में ये मर गए, तो 5 ही साल ये राज किया था उन्होंने गद्दी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है यहाँ बोला किस सैन्य अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हुई थी, कौन सा ऐसा युद्ध चल रहा था, कौन सा ऐसा अभियान चल रहा था जिसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, तो आप कहोगे वो कौन सा था, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ यार, कैसे कर रहे हो सभी लोग बता दो यार, गजब तरीके से बाबा, गजब 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 बता दो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे कालिंजर। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोला गया शेरशाह क्या, शेरशाह का उत्तराधिकारी था, देखिए शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, तो आप हो गए इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे अकबर के बारे में। भगैया अकबर तो हमारा बहुत बड़ा प्रेमी था, अकबर, हाँ अकबर के बारे में भाई सब आ गए भैया, अकबर आ गए और बीरबल आ गए। अकबर बीरबल तो सभी देखते होंगे, इसकी कहानी को आज देख लो अच्छी तरीके से पूरी, इसकी महारानी को, इसकी महारानी भी मिलेगी देखने को, अभी चिंता मत करो सब कुछ मिलेगा है। पहले अपनी वाली तो देख लो, दूसरी देखने को तैयार हो जाते हो, दूसरे का नाम ले लो पानी आ जाता है मुंह में है। चलो कोई बात ना, इसको बताओ, इसको बता दो फटाफट, इसको रहने दो, मजाक कर रहा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं। इसको देखो, इसका आंसर क्या रहने वाला है फटाफट बताओ। अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सबको जानकारी रखना आपको जरूरी है यार। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। पूछ रहे हैं हम तुम्ही से पूछ रहे भैया, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हुआ था, आप हो गए अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर जिसने दिया डी बिल्कुल राइट है। अकबर का संरक्षक था कौन था, संरक्षक कौन था, अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था, बैरम खां संरक्षक था इसका, अकबर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है पेटीकोट सरकार ये कौन सी है पेटीकोट सरकार है, पेटीकोट सरकार होती है ये लड़कियां पहन, मतलब फीमेल पहनती है पेटीकोट भैया कोट तो नहीं है भैया, पेटीकोट। देखिए अगर पेटीकोट जो सरकार थी, अरे मुझे हंसी आ रही है यार इस वर्ड में। यह बोल रहा है 1560 से 64, मतलब 1560 से 1564 ईस्वी के दौरान अकबर किस स्त्री के, ये क्या लिखा हुआ है एक मिनट, प्रभाव रहा, स्त्री के प्रभाव रहा, यह प्रवाहित होगा, प्रवाहित रहा, किस स्त्री के प्रवाहित रहा, बता दो।
बता दो इसका आंसर सभी लोग। बताइए क्या रहने वाला है। आप कहेंगे माहम, कह सकते हैं महम, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। महंग अंगना, कह सकते हैं अंगा, महम अंगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया है 14 फरवरी 1556, ठीक है, 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज अभिषेक किस स्थान पर संपन्न हुआ? कौन से स्थान पर संपन्न हुआ था? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की आयु में अकबर का जो राज अभिषेक हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था? बिल्कुल गजब तरीके से आंसर आना चाहिए सभी का। वाह 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 वाह। हाँ भैया कहां होगा? सभी लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हैं? कलानौर में हुआ था। कलानौर, याद रखिए कलानौर में हुआ था उनका राजाभिषेक अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? जो वैवाहिक मतलब कि विवाह का संबंध जो था वो स्थापित किया था। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक या वैवाहिक, जिसे कहते हैं विवाहिक मतलब विवाह करना, संबंध स्थापित किया था? तो आप कहोगे किसका? आमेर। आमेर, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। जो राजपूत थे वो आमेर राजपूत साथ, ठीक है, आमेर राजपूत राज्य के साथ में वैवाहिक का संबंध किया था अकबर ने। आमेर राजपूत, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, किस वंश के किस संत के आशीर्वाद से अकबर ने पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? बताइए ऐसा कौन सा संत था जिसने आशीर्वाद दिया था अकबर को कि तुझे जहांगीर पुत्र मिलेगा? हाय हाय, क्या कह दी जाता। बता दो किसने, कौन सा संत था ऐसा जिसने क्या हुआ कि आपको पुत्र पैदा होगा और उसका नाम रखा गया था जहांगीर? तो आप हो गए शेख, क्या होगा भाई? आ गया सभी का। शेख सलील चिश्ती, उन्होंने आशीर्वाद दिया था अकबर को कि आपको पुत्र होगा, तथास्तु बेटा हो गया तुझे। हाँ तो ऑप्शन में जहांगीर का नाम रखा जाएगा, रख दिया। ऑप्शन नंबर क्या था आप याद रखिए, शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि आगरा में जो आगरा से हटाकर अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। आगरा से हटाकर अकबर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। प्याज बहुत लगी मुझे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? सभी लोग आंसर देंगे। हाँ क्या हो गया भैया, किसका आ गया भाई? सभी बताएंगे। आगरा से हटाकर अकबर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? फतेहपुर सीकरी, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके विरुद्ध? देखिए प्रथम युद्ध तो खानबा का युद्ध हुआ था, वो पानी पिया मतलब पानी पिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसका दूसरा युद्ध की बात की जा रही है। दूसरा युद्ध कब हुआ था? हाँ दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। बहुत ही बढ़िया। दूसरा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो 1556 में हुआ था। बहुत ही बढ़िया। कब हुआ था? तो 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ का जो कह सकते हैं देखिए 1568 ईस्वी में जो अकबर ने चित्तौड़ का जो फतहनामा जारी किया था वो निम्न में से किस फारसी ग्रंथ में फतहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है? तो कौन सी ऐसी फारसी ग्रंथ है, ग्रंथ का आपको नाम बताना है जिसमें फतहनामा का पूरा जानकारी दी गई है, पूरा वर्णन किया गया है, पूरा उद्धरण किया गया है। हाँ बिल्कुल भैया, अल्लाह का नूर है ये, अल्लाह का अल्लाह का नूर है कहते हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है 10 का? मुनसाद ए क्या हो जाएगा? मुनसाद ए, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया है मुनसाद ए नकीन, ठीक है, सॉरी नमकीन हो जाएगा नमकीन, ठीक है। और मुलसाद ए नमकीन ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ये एक फतेहनामा का ग्रंथ का नाम है, ठीक है।
याद रखिए मुनसाद ए नमकीन, ऑप्शन नंबर जिसने दिया डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अरे यार बता दो फटाफट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो सभी का ऑप्शन आना चाहिए 1576 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है किस विजय के, किस मतलब कि ऐसी कौन सी विजय हुई थी उसके उपरांत अकबर ने फतेहपुर सीकरी से फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया? तो ऐसी एक विजय प्राप्त की थी अकबर ने, उसके बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कर दिया था, वो कौन सी विजय थी? उस विजय का नाम क्या था? हा हा हा, बता दो मेरे चेलो। कछू ना यार, तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम मेरी जान हो, समझ रहे हो ना, आप सब लोग मेरी जान है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? आपकी प्रति ही सब कुछ बनाता हूं, फालतू कुछ ना करता। गुजरात, ये देखिए गुजरात में जब उसने विजय प्राप्त की थी अकबर ने, तो फतेहपुर सीकरी में उसने बुलंद दरवाजा खड़ा कर दिया था। इतनी बड़ी बात है, देख लो। अब तुम जब विजय प्राप्त करोगे तो क्या खड़े करोगे वो आप जानते हो, पता नहीं, अब तुम तो कुछ ना कर पाओगे, मुझे पता है। तुमसे कह दी तो कहोगे रुपया ना है। देखो इसको, देखो इसको देखेंगे सभी लोग बताएंगे क्या रहने वाला है। इसको देखिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। यह कह रहा है किस दक्षिण राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? ऐसा कौन सा दक्षिण का राज्य था जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की, बताओ। तो आप कहोगे वो था खानदेश, खानदेश के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मुगल काल में जो कह सकते हैं मन शब्दारी जो प्रथा थी किसने प्रारंभ की थी? तो आप कहोगे यार जब अकबर की कहानी चल रही है तो अकबर ने की होगी, बिल्कुल ठीक है। तो मुगल काल में जो मनसबदारी जो प्रथा थी वो किसने प्रारंभ की थी? तो आप कहोगे अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया अकबर ने दाग प्रथा कब प्रारंभ की थी? दाग प्रथा कब प्रारंभ की थी अकबर ने? तो आप कहोगे 1573 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सभी लोगों का आंसर देना स्टार्ट कर दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? तो आप कहोगे 1562 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दीन ए इलाही का परिवर्तन किया गया था, जब उसका मतलब कि उसका परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन से बोला जाता है, वो किसने किया था? तो कहोगे अकबर द्वारा परिवर्तन किया गया था। परिवर्तन बात वही होता है। दीन ए इलाही का परिवर्तन किसमें किया गया था, किसने किया था? तो आप कहोगे अकबर द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही, ठीक है। यहां क्या विविध घोषणा कब की गई? तो आप कहेंगे दीन ए इलाही विविध घोषणा कब की गई? तो सभी का ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपको कि 1582 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही क्या है, सभी लोग बताएंगे। तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक कह सकते हैं नवीन धर्म था, एक नया धर्म था दीन ए इलाही जो अकबर द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोला गया है दीन ए इलाही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही के स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी का आना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई, सभी लोग बताएंगे। धार्मिक समन्वय एवं सही भूषणता स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि अकबर ने इबादत खाना कहां स्थापित किया था? अकबर ने इबादत खाना कहां स्थापित किया था? तो सभी का आना चाहिए फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, यहां इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। हाँ, यहां बोला गया है सुलह कुल नीति थी, सुलह कुल नीति क्या थी? तो आप कहोगे अकबर की नीति थी सुलह कुल नीति। ये पीडीएफ सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस मुस्लिम इतिहास कह सकते हैं इतिहासकार ने अकबर की धार्मिक नीति की कटी आलोचना की थी? कटु आलोचना कह सकते हैं, कटु कट्टी आलोचना की थी, बताइए। कटी कटु आलोचना की थी,
धार्मिक नीति की कटु आलोचना किसने की थी? ऐतिहासिक, एक मुस्लिम ऐतिहासिक थे, ऐतिहासिककार था, उसने की थी। तो कौन था, किसने की थी बताइए? तो सभी का ऑप्शन नंबर यहां आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। अब्दुल कादिर जो बदाऊनी नहीं थे, उन्होंने ये एक मुस्लिम ऐतिहासिककार था जो अकबर के धार्मिक नीति की कुटिल आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिया था? कि आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो हम आपको जाओ फ्री जाओ माफ कर देते हैं, कर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो वो कौन थे? तो आप कहोगे एक ही इंसान हो सकता है, वो बाबर होगा। भाई बाबर की बात चल रही तो बाबर ही, अकबर होगा, अकबर सॉरी, अकबर की बात चल रही तो अकबर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, अकबर ने जो जजिया कर कब लगाया था, समाप्त किया था? जजिया कर, जजिया कर कब समाप्त किया था अकबर ने? जिसे हम धार्मिक कर कहते हैं। धार्मिक कर, धर्म मतलब कि हिंदू है तो इतना कर देगा, मुसलमान है तो इतना कर देगा, ऐसा जजिया कर लगाया गया था। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा लगाया था जजिया कर, और अकबर ने समाप्त किया था। तो कब किया था? तो आप सभी लोग कहेंगे 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्नलिखित से कौन भारत का शासक कर रहा था? तो ईस्ट इंडिया जब कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, तब उसमें शासक कौन था भारत का? तो आप कहोगे भैया अकबर ही था, और कौन होगा? अकबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 2 में बाकी की वीडियो को देखेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी है। पार्ट 2 में कुछ वीडियो को, पार्ट 2 में क्वेश्चनों को देखेंगे लगभग, वो भी आपको 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी। पार्ट 2 में हम देखेंगे 6 जहांगीर से रिलेटेड करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 को जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां बात करने वाले अकबर की मृत्यु कब हो गई भाई? अकबर की मृत्यु, अकबर को मार के ना हम बस वीडियो खत्म कर देंगे। अकबर को पहले मार ले, हाँ अकबर को मारने दो भैया। अकबर को कौन कौन मारने दो भैया, मार दो फटाफट। कौन कौन मार रहा है कमेंट बॉक्स में मार दो। 1500 भैया, 1500 में ना, नहीं यार आप हो गए 1605 में मर गया था, 1605 में अकबर मर गया था। मार दो फटाफट, 1605 खत्म। ऑप्शन नंबर सी से मार दो, ऑप्शन नंबर सी से मार दो अकबर को। चलो ठीक है भैया, सभी लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों को शेयर कर दें। और मैं आपसे वादा करता हूं यहां से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं जाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बता दें कि पेपर हैकर एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए सबको सटीक जानकारी देता है और आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।